ऐसे एक महान नेता हुए जो है जो जिनकी जो है 100 साल बाद इतनी अच्छी सोच थी कि 100 साल बाद देख रहे थे कि हमारे लोगों के साथ क्या होगा। जो है आज हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जितने भी बच्चे हैं ये सारे जो है क्या कहते हैं, कहीं भी कोई धंधा बंद करते हैं, अपनी मांग करते हैं तो सारे मारे जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। पोजीशन तो देते हैं लेकिन पावर नहीं देते हैं। यानी विधायक और सांसद तो बना कर रखे हैं लेकिन उन्हें इतनी ताकत नहीं देते हैं कि अपने समाज की बात उठा सकें। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं ML लाइव। अभी प्रतापगढ़ के कल्याणपुर में जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण था। अभी हमारे साथ दो साथी जुड़े हुए हैं। इधर है सर, आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वीरूपासी है। मैं संस्थापक सूरवीर योद्धा ग्रुप प्रतापगढ़ हूँ। हमारे साथ इस साइड भी एक साथी जुड़े, क्या आपका परिचय है? हरिश्चंद्र सरोज मेरा नाम है। ग्राम भटनी से है जो है एक विद्यालय चलाते हैं यहाँ पे सेंटर कॉलेज पुनहरी में, उसके प्रबंधक हैं। अभी हाल ही में आपने देखा बिहार के अंदर BPSC छात्रों को दौड़ा कर पीटा है और आप लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से छात्रों की पिटाई की जा रही है? ये बहुत निंदनीय है। जो है आपको बताना चाहते हैं समाज के प्रति जो है, जो कि हमारे ये बच्चे जो हैं क्या कहते हैं देश के भविष्य हैं। जैसे बाबा साहब ने अपने समाज के लिए या अन्य समाज के लिए शिक्षा पे इतना काम किया जो है उसका हनन हो रहा है। जो क्या कहते हैं इस समय ये सरकार कर रही है, चाहे बिहार सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, जहाँ जो सरकारें हैं, जहाँ पे भी बीजेपी जो है सत्ता है, वो सारे जो है ये सब गलत काम कर रहे हैं। शिक्षा अपने वर्ग के लोगों को, छोटे वर्ग के लोगों को कहीं शिक्षा सही समान रूप से नहीं मिल रही है। जो है जितने भी बच्चे हैं ये सारे जो है क्या कहते हैं, कहीं भी कोई धंधा बंद करते हैं, अपनी मांग करते हैं तो सारे मारे जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। आज का ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से देखते हैं आज इस कार्यक्रम को? ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम आयोजन समिति को और जिन लोगों ने बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाने का काम किया, वही संतोष पासी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। जो प्रतिमा कल्याणपुर विधानसभा बाबागंज प्रतापगढ़ में लगाई गई है, हमारे ख्याल से पूरे जनपद ही नहीं आसपास के जिलों में भी ऐसी प्रतिमा नहीं लगी है। इसलिए भाई संतोष जी को एवं तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने बाबा साहब की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करके एक मिसाल कायम किया है। और जो है साथियों ऐसा कार्य हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही हमारे लोग आज कुर्सियों पर बैठने का अधिकार है। तमाम लोग यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। तमाम क्षेत्र के अन्य समाज के लोग, विधायक और जो है प्रधान, जिला पंचायत, VDC, तमाम जो है लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा अधिकार हम लोगों को नहीं दिया होता तो शायद आज हम लोग जमीन पर भी बैठने लायक नहीं थे। जिनके छूने से जमीन अपवित्र हो जाती थी, जिनके चलने से रास्ते अपवित्र हो जाया करते थे, आज बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज हम लोग मंच पर खड़े हैं। आज हमारे जेब में जो पेन है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हमारे बच्चों को विद्यालय में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, कॉपी दिया जा रहा है, किताब दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, ड्रेस दिया जा रहा है। पर जिस उद्देश्य से हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, हमें यार बच्चों को चीज़ नहीं मिल रहा है। और इस देश की जो वर्तमान सरकार है इस देश में जो है नरेगा की पौधशाला तैयार कर रही है। यहाँ मजदूर पैदा करना चाहती है, यहाँ अधिकारी नहीं पैदा करना चाहती है। और 5 किलो राशन के जरिए हमारे लोगों के खुराक को कम किया जा रहा है। और सरकार चाहती है कि हमारे लोगों को सिर्फ इतना देना चाहती है जिससे कि हमारे यहाँ देसी कहावत है कि न मरें और न मोटाएं। सिर्फ हमारे लोगों के अंदर सिर्फ उतना जान चाहती है कि हमारे लोगों के अंदर इतनी दम रहे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बटन दबाने तक के लिए ही दम हमारे लोगों के अंदर रहे और इससे ज्यादा मजबूत नहीं करना चाहती है सरकार। इसलिए 5 किलो राशन देने का काम कर रही है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ आपका, इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज ये कार्यक्रम? हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो है क्या कहते हैं इससे हमारे बच्चों को जो है प्रेरणा मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को जो प्रेरणा मिलेगी कि हमारे समाज के नेता हैं बाबा साहब और इन्हीं की सोच। ऐसे एक महान नेता हुए जो है जो जिनकी जो है 100 साल बाद
इतनी अच्छी सोच थी कि 100 साल बाद देख रहे थे कि हमारे लोगों के साथ क्या होगा जो है, उसको देखते हुए अपना जो है संविधान में ऐसी सी बातों का प्रयोग किया कि हमारे लोगों के साथ 100 साल बाद क्या होना है। एक ऐसे व्यक्ति थे हमारे बाबा साहब, उनकी देन है कि हम आप लोग जो है पढ़ने का अधिकार तो नहीं था, उनको भी नहीं था ना हम लोगों को था, लेकिन आज जो है एक ऐसा समय आ गया है, बाबा साहब की देन है जो है, क्या कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत से अध्यापक हो गए हैं, बहुत से लोग विद्यालय खोल लिए हैं, बहुत से लोग शिक्षा दे रहे हैं, जो शिक्षित होने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज बहुत से लोग हमारे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं हमारे समाज में जो है। सच में भारतीय संविधान खतरे में है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ दिन पहले भारतीय संविधान को जंतर मंतर पर जला दिया गया था, तो किस तरीके से देख रहे हैं? भारतीय संविधान ही खतरे में नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान को बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को ही इस देश के लोग, सत्तासीन लोग मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार देखा जा रहा है। आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की 8.5 फीट की प्रतिमा लगाई गई, लेकिन देखा जा रहा है बाबा साहब की जहाँ छोटी छोटी प्रतिमाएं भी हैं, उनको भी लोग ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। इससे आभास होता है वो संविधान से ही नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने संविधान बनाया था उनसे भी नफरत करते हैं। और साथियों, हमारे लोगों को सोचना चाहिए, जब आज की डेट में जब बाबा साहब के जो सपने थे कि तमाम समाज में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PS, IPS होंगे, जब तब समाज स्वतंत्र हो जाएगा, लोग समाज की देख रेख करेंगे। आज जब समाज इस स्थिति में पहुंचा है कि 131 सांसद हमारे लोकसभा में पहुंचे हैं, तमाम विधायक हैं, और फिर भी हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, और सिर्फ महापुरुषों की प्रतिमाएं ही नहीं तोड़ी जा रही हैं, बल्कि हमारे हक अधिकार को मांगने के बाद हमारे लोगों को विधानसभा और लोकसभा और सदन, जिला पंचायत पवन पासी को भी देखा गया। जनरल प्रतापगढ़ में जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो 50,000 वोटरों के बीच से चुनकर जाते हैं, उनको सदन में मारा गया, और सदन में मारने के बाद भी उनका FIR नहीं दर्ज हुआ। साथियों, मार तो तमाम लोग खाने लायक हैं, खाते हैं, लेकिन लोग अपने मार खाने के बाद भी नहीं चिल्लाते हैं। लेकिन पवन पासी जी ने एक स्वाभिमान के साथ जो अपनी आवाज उठाई, अपना अधिकार मांगा, तो उनके साथ इस प्रकार का सामंतवादियों द्वारा जो है घिनौना कार्य उनके साथ किया गया। इसके अंदर हमारे ही जो समाज के लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो लोग जब सांसद में जाते हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, भले वो SC ST के विरोध में कानून क्यों ना हो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारे समाज को कहते हैं कि हम आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे। क्या इसमें सच्चाई है? किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? देखिए, इसकी वजह है बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से वो विधायक बने हैं, लेकिन वो समाज को धन्यवाद इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि साथियों पहले हुआ करता था कि लोग जिसकी लोकप्रियता होती थी वो चुनकर लोकसभा और विधानसभा और गांव का प्रधान बनता था। लेकिन आज की डेट में अक्सर ज्यादातर जो है जैसे बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, ये समाज के गुलाम टाइप के लोगों को एक्सेप्ट करती हैं, उन्हें सांसद और विधायक बनाकर भेजना चाहती हैं, जो कि जिनको वो पोजीशन तो देते हैं लेकिन पावर नहीं देते हैं। यानी विधायक और सांसद तो बनाकर रखे हैं, लेकिन उन्हें इतनी ताकत नहीं देते हैं कि अपने समाज की बात उठा सकें। और यही वजह है कि आज समाज के लोगों के साथ तमाम प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, और हमारे लोग अपनी बात लोकसभा और विधानसभा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्षों को देते हैं, और ये कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे पार्टी और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस लायक समझा। वो धन्यवाद इनको नहीं देते हैं, बाबा साहब को नहीं देते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो आज हम विधायक, सांसद, प्रधान, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख नहीं होते। एक अंतिम सवाल है आपसे, बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज एकत्रित हो और अपना विधायक, अपना सांसद, अपना जिला पंचायत बनाए जो है, तभी हम लोगों को कल्याण है, नहीं कल्याण नहीं। तो बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि जिन भी जो है कोई भी प्रतिनिधित्व करना है या किसी भी चुनाव में, वो विशेष रूप से अपने लोगों को ध्यान दें और गलत लोगों के वो अपना वोट सपोर्ट न करें।
जिससे कि समाज में ये दिन भी देखना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ बहुजन समाज के 2 साथी जुड़े हुए थे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की क्या विचारधारा थी उसको लेकर अपनी बात रखी, क्या सोचती उस पर उन्हें अच्छी तरीके से लोगों को समझाने का काम किया। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए ML Live के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।